बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, वेल डन होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप सामने जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये फरहान इब्राहीम साहब का डिज़ाइन है और बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। और सबसे मज़े की बात है कि ये पीएसडी फाइल में है। यार, ये तो कमाल नहीं हो गई। अगरचे के फरहान साहब ने ये डिज़ाइन पीएसडी फाइल में दिया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो लॉक कर दिया है, मतलब उनको मर्ज कर दिया है चीज़ों को। और उनकी ये भी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मर्ज करके ही दे दी हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस डिज़ाइन के हवाले से कि इसमें देखें आप, ये जो पीछे आपको क्लॉथ का टेक्सचर नज़र आ रहा है। अक्सर फरहान साहब के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ये टेक्सचर यूज़ हो रहा होता है और ये कमाल का लुक दे रहा होता है। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया, लेकिन हमारे लिए ये अब जो है ना एक बेहतरीन चीज़ है कि हम भी इसको आइंदा के लिए यूज़ कर सकेंगे। बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। मुझे बार-बार रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं ले लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो फरहान साहब ने उसके ऊपर ये उसी क्लॉथिंग के जो टेक्सचर को उन्होंने कुछ ब्रशेज़ के साथ ये देखें वर्किंग की है। इसमें कुछ ब्रशेज़ यूज़ किए गए हैं, कुछ उन्होंने इसमें वो जो होता है लिक्विफाई टूल यूज़ किया है। ये देखें यहाँ पर कुछ उसको धुंधला-धुंधला करने के लिए। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये 2 कलर्स उन्होंने यहाँ पर ऐड किए हैं, इसको स्टेन कलर्स भी कहते हैं, ये भी ब्रशेज़ हैं। और उसको उन्होंने मल्टीपल करके इसी टेक्सचर के साथ तो उन्होंने इसको यूज़ किया है। ये बहुत कमाल की चीज़ बनाई है उन्होंने। और ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इसको, ये देखें, ये वो यूज़ किया है ना उन्होंने लिक्विफाई को। तो इसको पाथ टूल भी कहते हैं मेरा ख़्याल है। ये यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे ये जो इसमें ये स्मज टूल है जी। ये देखें, ये जैसे इस वक्त ये ब्रशेज़ नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये देखें, ये काम करते हैं ये ब्रशेज़। ये देखें, ये जिधर भी आप ये देखें, इधर बाहर रख के करेंगे तो ये देखें ये कैसा ये इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इसी तरह ही फरहान साहब ने इसको यूज़ किया है और बहुत कमाल का यूज़ किया है। मैं तो बड़ी देर से फ़ैन हूँ फरहान साहब का। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि फरहान साहब का ये जो डाटा है ये मुझे मिला है। अगरचे कि फरहान साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है अपनी वेबसाइट से, लेकिन ये चूँकि ग्रुप में लोग उनका डाटा वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो एक ग्रुप में से मुझे उनका ये डिज़ाइन मिला है। तो मैं तो एक तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे दिल से ये दुआ निकल रही है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने फरहान साहब जैसी नेमत जो है वो हमें भी अता फरमाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कुछ अरसा पहले, तकरीबन कुछ 10-12 साल पहले, मैंने कोरल ड्रॉ के इश्तिहारात जो हैं वो मैंने शेयर करने शुरू किए थे। और उसके बाद बहुत बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स ने वो अपने भी इश्तिहारात शेयर किए। और ये अब रिसेंटली पिछले 2 माह से मैं फरहान इब्राहीम साहब की जो कंपोज़िशंस हैं उनको मैं ड्रॉ करके कोरल में, तो उनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि ये हमें फरहान साहब की तरफ से एक तोहफ़ा मिला है। तो उन्होंने भी हमें ये जो फ़ाइल दी है, ये भी उन्होंने हमें एक तोहफ़ा दिया है। और मैं समझता हूँ कि शायद मुझे ही देखकर उन्होंने ये फ़ाइल दी है कि मैं उनकी फ़ाइल्स बना के बाँट रहा हूँ, तो वो उन्होंने खुद ही अपनी फ़ाइल्स बाँटनी शुरू कर दी हैं। ये देखें, ये मैं आपके सामने ये चीज़ जो है इसको आप देखें, ये स्मज टूल है। इसके साथ हम ये देखें टेक्सचर को कैसे कर सकते हैं। ये टेक्सचर को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये सारा काम उन्होंने इसके साथ किया है। कुछ चीज़ें इरेज़र के साथ भी होती हैं कि अगर डायरेक्टली किसी चीज़ के अंदर आपने इंटरफियर करना है, तो ये देखें इरेज़र के साथ आप कोई भी ब्रश लेते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसको, ये देखें, इसको मैं डिलीट करूँगा तो ये देखें उसका यहाँ से इरेज़र को 100% करना पड़ेगा। ये ये देखें, ये चीज़ बन गई। बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बनती है। तो गुजारिश से सिर्फ यही है कि मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है फरहान साहब ने। फरहान इब्राहीम फरहान साहब हमारे उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद हैं। हम उनको, मतलब ये है कि उनसे सीखा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका बहुत कुछ चुराया है हमने, बहुत कुछ लिया है उनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से हमारे नाम को भी 4 चाँद लग रहे हैं।
ٹھیک ہے جی. اب تیسری چیز انہوں نے لگائی ہے جی عید الاضحیٰ. تو اس کے اوپر جناب میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں سب سے اوپر جو انہوں نے یہ جو لفظ لکھا ہے اضحیٰ، پتہ نہیں انہوں نے قلم سے لکھا ہے یا ڈیجیٹل پین سے لکھا ہے. تو یہ جو اضحیٰ لفظ ہے یہ اس کو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے 3D اسٹوڈیو میکس کے اندر اس کو سیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو مزید ورکنگ کی ہے یہ یہاں تک تو یہ 3D ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے یہ جو میرون کلر میں اور یہ ریڈ کلر میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں، یہی چیز جو ہے یہ آپ کو یہاں پر فوٹو شاپ میں انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے ایکسپینڈ کر کے، تو اس کے اوپر ٹیکسچر لگا دیے ہیں. اس کے بعد یہ نیچے بلو بھی ویسے ہی ہے، انہوں نے اس کو بھی ایکسپینڈ کر کے ٹیکسچر لگایا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس عید ہے، یہ انہوں نے یہاں پر کوئی 3D کام نہیں کیا، اس کو سمپلی بس کلر کمبینیشنز کے ساتھ انہوں نے بڑا خوبصورت سا سجایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بہترین چیز ہے. اور اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو نماز عید الاضحیٰ بنا دوں، اور نماز عید الاضحیٰ کا جو ہے نا ایک پوسٹر بنانے لگا ہوں ایک کسٹمر کا. تو انشاءاللہ وہ بنا کے تو پھر میں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اس ڈیزائن کے ساتھ اٹیچ کر کے دکھاؤں. یہ بہت مزے کی چیز ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑے ڈیزائنر نے، ایک بڑے خطاط نے اپنی کیلیگرافی اور اپنا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی فرحان ابراہیم صاحب کو جناب درجہ بدرجہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور ان کی عمر میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.